हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। देखो आज की वीडियो वैसी वाली वीडियो नहीं होने वाली है, वो कैरी मिनाती वाले कंटेंट आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। आपको जो कंटेंट मिलेगा यहाँ पे वो बहुत ही सुंदर, सटल, सोबर नहीं बोलूँगा क्योंकि सोबर नहीं मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिलेगा, फैक्ट्स के साथ मिलेगा और एजुकेशन से भरा पूरा मिलेगा। तो आप सबका मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसे ही एक्साइटिंग लेक्चर्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारी एक लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स टॉपिक्स करा रहा हूँ। और बच्चा लोग, जो मैंने लास्ट लेक्चर कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर था जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पे हुआ था। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर 1, 2 नहीं देखा है तो 1, 2 देखिए सबसे पहले, और फिर लेक्चर 3 में क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे कि आपने मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस देखी है और मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया कि इस बार के सब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या करना है, कि हमें सब्जेक्टिव एग्जाम क्रैक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये वाला जो लेक्चर है मेरा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वाला लेक्चर भी, इस लेक्चर में क्या है, हम क्या पढ़ने वाले, सर्किट डायग्राम्स। बेसिकली जो ईच सिंबल है डायग्राम का वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और वो उनका क्या पर्टिकुलर यूज़ है, सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी पर्टिकुलर लेक्चर से बनेगा। अब कैसे इस पर्टिकुलर लेक्चर से, कि बेस में तो सिंबल्स और सर्किट ही पढ़ाए जा रहे हैं। अब होगा ये कि आपसे कोई भी डेरिवेशन, कोई भी लॉ पूछ लिया जाएगा विद सर्किट डायग्राम। जैसे कि अभी हम आने वाले लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो डिफाइन ओम्स लॉ, ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, डिफाइन व्हाट इज एम्पियर या व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रॉ इट्स सर्किट डायग्राम। तो जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चा लोग, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है वो इसी पर्टिकुलर लेक्चर से आएगी। जब तक आप ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसमें आप ड्रॉ करके नहीं देखोगे खुद से। अब देखो ड्राइंग वैसे वाले नहीं कि जो स्पेशली साइंस के बच्चे होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ड्राइंग या इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता। उनको लगता है कि यार हमसे तो आम नहीं बनता, तो इसमें आम वाम वगैरह कुछ नहीं बनाना है। इसमें बहुत सिंपल से सिंबल्स बनाने हैं, उन सिंबल्स का मीनिंग समझना है और उन सिंबल्स का क्या पर्टिकुलर यूज है हमें वो समझना है। यूज इन दैट सेंस पर्टिकुलर डायग्राम में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनका मीनिंग होता है, वो सर्किट में कैसे लगते हैं, सीरीज में लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं। अगर सीरीज पैरेलल का अभी भी आपके माइंड में डाउट है तो आप सबसे पहले मेरा लेक्चर नंबर 3 देखिए। उस लेक्चर नंबर 3 में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। सीरीज पैरेलल का डाउट वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जब आपका पहले ही सीरीज पैरेलल का डाउट खत्म हो जाएगा तो जब हम कॉम्बिनेशन रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। तो चलिए आज का जो हम लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। और उससे भी मेन बात, यार देखो बच्चों, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप कमेंट में तो करते हो नहीं। तो अब देखो, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपका वो समझ में आया है या नहीं आया है। तो आपको एक चीज़ करनी है, जो भी वीडियो आप देखो, जहाँ से भी देखो, सबसे पहले जो भी जिस पॉइंट पर आपको समझ नहीं आया कमेंट करो कि ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये पर्टिकुलर बात समझ नहीं आई है। तो आप कमेंट करो सबसे ज़्यादा। जब आप कमेंट करोगे तो आपके जो रिव्यूज़ है, जो व्यूज़ हैं हम तक आएंगे और उस रिव्यूज़ और व्यूज़ को हम आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर चैनल में आपको क्या मिलेगा, कि इस पर्टिकुलर चैनल में आपको कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको एक्साइटिंग फन वीडियोस मिलती रहती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस मिलेंगी, और साथ ही साथ मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि हम टेलीग्राम पे एक क्विज़ चलाने वाले हैं, और उस क्विज़ में जो भी फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5 होंगे उनको हमारी तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलेगा एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल की तरफ से, और गुडीज़ मिलेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट से है कि सबसे पहले हम ये समझने वाले हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, देन इनके सिंबल और इनको कैसे पर्टिकुलर यूज़ करते हैं। तो जैसे आप पढ़ रहे हो इस पर्टिकुलर पेज पे लिखा है कि सर्किट डायग्राम, वी नो दैट an electric circuit as shown in figure comprises a cell or a battery, a plug key, electric components and connecting wires। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर आप डायग्राम देख रहे हो, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको क्या देखने को मिलता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी का रिप्रेजेंटेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, अब आप देखो कि हमेशा वो फैंसी डायग्राम तो बनाओगे नहीं कि ऐसे बल्ब बनाने बैठे हो, एक सेल बनाने बैठे हो। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा, और टाइम भी वेस्ट होगा, और साथ ही साथ वो सब पे बनेगा नहीं, इवन मेरे पे भी नहीं बनता था। तो इसके लिए हमने सिंबल्स और सर्किट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन सीखा, डेवलप किया,
ताकि जो ईच बच्चा है वो कर सके और वो यूनिवर्सल हो सके। सपोज आपने ऐसा बल्ब बनाया, किसी और को वो बल्ब पसंद नहीं, उसने ट्यूबलाइट लगा दी, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो सर्किट डायग्राम गलत है या वो रिप्रेजेंटेशन गलत है। तो रिप्रेजेंटेशन को यूनिवर्सल रखने के लिए ये बुक जब बनाई गई या जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ते हैं तो एक कॉमन सिंबल रखते हैं कि ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वजह से, नहीं तो कोई बल्ब बना रहा है, कोई 0 वाट का बल्ब बना रहा है, कोई एलईडी बनाने बैठ गया, कोई अपना कुछ और लेके आ गया कि मैं तो इससे रिप्रेजेंट करूंगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कंफ्यूजन ना हो तो एक कॉमन सिंबल्स बनाए गए। उन सिंबल से जब सर्किट बनाया गया तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम, और वो कॉमन सिंबल्स क्या है हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है कि वी नो दैट, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट, कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर कंप्राइजेस अ सेल और अ बैटरी। बैटरी होता है, सेल होता है, या तो मतलब मैंने लास्ट समझाया था क्वेश्चन वाली सीरीज में भी और लेक्चर 2 में भी कि जो बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कि कई सारे सेल्स लगे होते हैं। अब प्लग की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स, की एक प्लग की होती है और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें कनेक्टिंग वायर है। अब मैं इसमें आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है बच्चा लोग, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, मेरी बैटरी है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है के, ये है प्लग की। प्लग की इज लाइक, सपोज ऐसे समझो कि प्लग की ऐसे है, आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखो, प्लग की ऐसे है कि जैसे बोर्ड में स्विच होता है ना, कि स्विच को आप अगर आप ऑन करोगे तभी तो फैन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से जो कनेक्टेड है, आपका फ़ोन चार्ज होगा या जो भी आपने उसमें प्लग इन कर रखा है या टीवी चलेगा, तो ये की उस तरीके से काम करती है। अभी ये की क्लोज है तो चलेगी। क्लोज कहने का मतलब ऐसे आपने उसको ऑन कर रखा है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, नहीं होगा अगर आपने ऑन नहीं कर रखा है तो नहीं होगा इसमें। ठीक, अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल है मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब का। बेसिकली मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, इसमें स्पेशली अलग से आराम से समझाएंगे हम सबको कि कौन कौन सा सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे होती है। तो ये जो पर्टिकुलर सिंबल है मेरा, ये पर्टिकुलर सिंबल है बच्चा लोग इलेक्ट्रिक बल्ब का। अभी मैं आराम से लिखूंगा सब सारी चीज़। और ये जो पर्टिकुलर सिंबल है, ये ए जो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, ये है मेरा एमीटर का। तो क्या क्या सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं ये जो ए रिप्रेजेंटेशन है, ये है मेरा एमीटर। ये क्या चीज़ है बच्चा लोग, ये है मेरा एमीटर। ये है प्लग या की, प्लग भी बोल सकते हो इसको, स्विच भी बोल सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में प्लग लिखा है तो प्लग बोल देते हैं उन्होंने, स्विच होता है, की भी होता है। ये जो है ये आपका बैटरी है, ये क्या है, ये है मेरी बैटरी, और ये है मेरा बल्ब, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐसे सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसको स्कीमेटिक डायग्राम क्यों बोला गया, कि जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया, अभी पहले ही बताया इसमें, कि अगर भाई मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह ट्यूबलाइट लगाऊंगा, किसी और का मन कर गया कि वो तो एलईडी बल्ब लगाएगा, किसी और का मन कर गया कि वो तो बड़ी वाली लाइट लगाएगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कॉमन नहीं रहेगा। और जब आप ड्रॉ करोगे तो वो मिसकंसेप्शन तो नहीं होगा बट डिफरेंट होगा, सबका डिफरेंट होगा। और उस सबके डिफरेंट को सिमिलर रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बुक बनाई गई है, जो सर्किट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, इसको कॉमन रखने के लिए कि सबको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे फ्लो हो रहा है और एग्जाम में इजीली बन जाए। भाई किसी की आर्ट अच्छी है तो वो बहुत अच्छा बना देगा, टीचर तो भाई वाह मजा आ गया, ये तो बहुत सही है, फुल आउट ऑफ फुल। आपकी आर्ट अच्छी है, मुझ जैसों की, स्पेशली मेरी भी तो बहुत खराब थी, आर्ट बेकार है, बल्ब भी नहीं बन रहा है, बल्ब बनाने में पेज ही फाड़ दिया है ना, उस पेज फट गया, फिर अगले पे ट्राई करा, वो भी घुच्चड़ पुच्चड़ हो गया, तो टाइम भी वेस्ट हुआ और साथ ही साथ वो डायग्राम अच्छा भी नहीं रिप्रेजेंट हुआ, तो मेरे मार्क्स कट गए। तो इस वजह से भी कॉमन रखते हैं सारे सिंबल, ताकि इजीली वो सिंबल्स होते हैं कि सब बना सके, बहुत ईजी होते हैं, आप अभी देखोगे, और सब एक कॉमन कंसेप्ट रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज से क्या है कि कंपोनेंट्स एंड सिंबल। अब कंपोनेंट्स एंड सिंबल हैं, अभी ये जो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है, इसको एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बताते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब इन सर्किट डायग्राम में कई सारे कंपोनेंट्स है, लाइक बैटरी है, प्लग की है, स्विच है, एमीटर है, बल्ब है, तो ये और भी बहुत तरीके के अलग अलग होते हैं, क्योंकि सिर्फ सर्किट डायग्राम इनसे ही तो बनेगा नहीं, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो हम अपने पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में यूज करते हैं।
कौन कौन से वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। एनसीईआरटी की टेबल से वो कंपोनेंट्स लिए गए हैं और उन कंपोनेंट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है कि आपसे सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम या ड्रॉ द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रिक सेल का बनाओ, बैटरी का बनाओ, रिहोस्टेट का बनाओ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इस बार जैसे कि आपको सबको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, तो सब्जेक्टिव पेपर में लेंथी क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए एक आपसे लॉ पूछ लेंगे, एक आपसे कोई सिंपल डेफिनेशन पूछ लेंगे, एक आपसे सर्किट डायग्राम बनवा देंगे और उसी में एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देंगे। तो इस तरीके से मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप इसको अच्छे से कंसेप्ट से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपको चाहे कुछ भी दे दें, वो 2 क्वेश्चन मिला के एक साथ दे दे, सर्किट डायग्राम किसी भी कंपोनेंट से बनवा ले, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आने वाले हैं। बस अभी आपको क्या करना है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। मेन बात यह है इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में कि आपकी ड्यूटी ज़्यादा है, मेरा काम कम है। मेरा काम कम इन दैट सेंस कि आपको जो भी मैं समझाऊं वो लिखना है, जो भी मैं वर्बली बोलूं वो भी लिखना है। साथ ही साथ ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ड्रॉ करके देख लेने, बिकॉज ये लगते बहुत सिंपल हैं, बट जब कंबाइन होके जब 10-11 सिंबल्स हैं और 10-11 सिंबल्स में से कोई भी पूछ लिया जाएगा, और आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, साइंस का पेपर दोगे ना, तो साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है और फिर मैथ्स भी है और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये छोटे छोटे जो नेम है, जो सिंबल्स हैं, वो एमीटर की जगह वोल्टमीटर बना देते हैं, रेजिस्टेंस की जगह रियोस्टेट बना देते हैं, सेल की जगह बैटरी बना देते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार होता है और वहीं पे कट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है और इस सिंपल से क्वेश्चन से बहुत सारे नंबर गेन करने। नंबर गेन करने से भी ज़्यादा क्या है, नॉलेज। देखो, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आई गारंटी यू आपके मार्क्स की तो अलग ही बात है, बट आपको जो खुद को गुड फील होगा, जो अच्छा फील होगा कि यार आज मैंने ये चीज़ पढ़ी, मेरे को एक नई चीज़ सीखने को मिली, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैथ्स, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आज मेरे को कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज मैंने कुछ नया सीखा है, नया पढ़ा है और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग है, उसमें ग्रोथ की है। तो जब ऐसे आप पढ़ोगे तो नो डाउट आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। देखो, जो टॉपर्स होते हैं और जो थोड़े एवरेज मार्क्स लाते हैं, उनमें मैं बहुत छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ बच्चे लोग। अभी आपको कुछ नहीं होता है, वो अपने जो टॉपिक्स होते हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं। लाइक वो ऐसे नहीं पढ़ते कि कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो 8 घंटे पढ़ ही रहा है, नहीं, आधा घंटा पढ़ा, ठीक है, आधा घंटा पढ़ने के बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर आधा घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। तो ऐसे हाफ एन आवर करके जब आप 4 या 5 बार पढ़ोगे, तो अगर आपने 4 बार भी पढ़ लिया, हाफ एन आवर 2 आवर्स हो गए, है ना। तो वो 2 आवर्स काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं और वो 2 आवर्स सेल्फ स्टडी होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है उसको भी आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी, लाइक अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो मेरा, तो वो सेल्फ स्टडी में काउंट होगा कि आप मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो नोट्स बना रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो और बस जो हमारी नॉलेज है उसको गेन करते जा रहे हो। तो अब आ जाते हैं अपने मेन कंपोनेंट्स पे। देखो, कंपोनेंट्स एंड सिंबल। अब इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो है वो बहुत सिंपल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। होता ये है कि मैंने जब आपको सेकंड लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सेल का फंक्शन बताया था, तो उसमें बताया था कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो इसको बहुत सिंपली क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि एक पॉजिटिव बना दिया, एक नेगेटिव बना दिया। मतलब एक बड़ी साइड, एक छोटी साइड। बड़ी साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, छोटी साइड हमेशा नेगेटिव होगी। इसी में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा बड़ी साइड की तरफ से जाएगा। बड़ी साइड इन दैट सेंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एक्स्ट्रा में कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चा लोग मेरा, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव। ओहो, देखो ऐसे ही गलती करोगे। अभी आपने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। पहले लेक्चर में पढ़ाया था, तो फिर तो वो होना चाहिए। बट मैंने उसी में समझाया था ट्विस्ट कहाँ पे आता है। जब भी हम सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं या सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव टू, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
और ये शॉर्टकट कीज है, आप इनको लिखना समझना सीख लो। पूरा पूरा पॉजिटिव, पूरा पूरा नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जरूर लिखना है, एग्जाम में टीचर पे डिपेंड होता है, एग्जाम में मत करना है, बट अपने नोट्स बनाने के लिए ऐसा लिखना स्टार्ट कर सकते हो अभी आप। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब एक चीज आप इसमें नोटिस करो कि पॉजिटिव से ये है मेरा नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, देन अगेन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। जैसे मैंने आपको लेक्चर 3 में भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छे से समझाया था उसमें। अब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इसलिए ऐड ऑन हो रहा है इसमें बच्चा लोग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि अगर मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो भी रिपल करेंगे। कहने का मतलब है सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है तो जो दो बच्चे, ऐसे समझो कि अगर एक ग्रुप बनाना है, मेरे को एक टीम बनानी है, तो एक टीम ऐसे बनाऊंगा जो आपस में फ्रेंडली हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग मिलती हो। अगर उसमें 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं लड़ रहे हैं तो मैं आपस में उन्हें क्यू में खड़ा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़ रहे तो एक दूसरे को धक्का देंगे। सिमिलरली अगर 2 अब रिपल करते हुए चार्जेस हैं, 2 रिपल करते हुए पार्ट हैं, तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे और साथ में आएंगे ही नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट और साथ में रहें। ठीक है, तो हमेशा ये सिंबल याद रखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना है। कभी भी मैक्सिमम टाइम गलती क्या होती है, मैं गलती भी बता देता हूं कि मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये मेरा सिंबल बना है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर कि यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये जो सिंबल है, थोड़ा मैं छोटा हो जाता हूँ आपके लिए, कि ये जो पर्टिकुलर सिंबल है दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये रॉन्ग क्यों है भाई? ये रॉन्ग इसलिए है कि आप देखो ये मेरा जो नेगेटिव नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट है बच्चा लोग, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। ये क्या करेगा? रिपल। रिपल मीन्स एक दूसरे को आगे धक्का देगा कि जा दूर जा, है ना। है ना कि अगर किसी से लड़ाई हो जाती है या गुस्सा आता था कि धक्का वक्का दे देते हैं स्कूल वगैरह में, और छोटी छोटी लड़ाई फाइट्स भी होती रहती है। वो ऑफलाइन में होता था, ऑनलाइन का आई डोंट नो। अभी जैसे आपके ऑफलाइन स्कूल होंगे दोबारा से सब होने लगेगा, नो डाउट, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो करना नहीं चाहिए। तो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, रॉन्ग डायग्राम है, ये रॉन्ग सर्किट सिंबल है। एक्चुअल क्या है, करेक्ट वन क्या है? ये वाला है जो अभी आपके सामने बना हुआ है। एक्चुअल क्या है, करेक्ट क्या है? दिस वन। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे बनता है मेरा बैटरी, और बैटरी इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। और ये एक और बात कि जितने भी हैं भाई आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये 11-12 जितने भी मैं अभी आपको सिंबल्स बताने वाला हूँ, सर्किट्स बनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे। ये आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ ये बात बच्चा लोग कि कम से कम 3 से 4 बार आपको खुद ड्रॉ करने हैं। आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो क्या होगा, एंड में घुच्चड़ पुच्चड़ हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी इन दैट सेंस कि मिक्सअप हो जाएगा। वो वाला सर्किट डायग्राम की जगह आप वो वाला ड्रॉ कर दोगे, और मतलब रेजिस्टेंस की जगह रियोस्टेट, सेल की जगह बैटरी, एमीटर की जगह वोल्टमीटर, क्योंकि नाम साउंड सेम होते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम्स पे। देखो नेक्स्ट डायग्राम क्या है? प्लग की और स्विच ओपन। स्विच ओपन कहने का मतलब है वो खुला हुआ है, खुला हुआ इन दैट सेंस। अब यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, या वो करती है माइंड को डाइवर्ट, कि ओपन है तो सर्किट में क्या होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। भाई ओपन है, ओपन है कहने का मतलब है कि उसके जो सर्किट हैं, जो कनेक्शन है वायर के, वो है ही नहीं। ऐसे समझो कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये ओपन है। अब इनके बीच में क्या है कि जब वायर ही कनेक्ट नहीं है, तो जब वायर ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? भाई हवा में तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि एयर में तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, एटम्स ऐसे घूम नहीं रहे हैं। तो एटम्स कैसे घूमते हैं कि किसी मटेरियल में, किसी कंडक्टर में। तो जब ये ऐसे देखो, ये दो चीज क्या है, ओपन है। अब ये ओपन है तो इसमें ओपन में तो जाएगा नहीं, तो दैट इज ओपन रिप्रेजेंट हियर। ओपन वो वाला नहीं कि स्विच ओपन कर दो। हमेशा ये कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि सर ओपन है तो करंट होना चाहिए, कि हम क्या करते हैं बेसिकली, स्विच ओपन ऑन या ऑफ। तो नहीं, ओपन का कहने का मतलब है करंट फ्लो नहीं होगा। ओपन का कहने का मतलब है यहां पे बच्चों कि करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो। वाई? बिकॉज ओपन है। ओपन कहने का मतलब है कि इसके बीच में वायर नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हो,
ओपन स्टैंड्स फॉर वायर और कंडक्टर, वायर और कंडक्टर इज एब्सेंट। वहां पे जब कुछ है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, जो करंट का फ्लो है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है मेरा ओपन वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो ओपन में क्या है, ओपन में ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ओपन में ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो क्लोज में ये एक आपको दिख रहा है, बस ये हटा दिया गया है। तो इसी तरीके से आपके भी साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप भी ओपन की जगह क्लोज, क्लोज की जगह ओपन कर दोगे, तो वो नहीं करना है बच्चों लोग। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं, जो सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट है। और मुझे क्या करना है कि इनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और एटलीस्ट जब भी मैं बोल रहा हूं कि 3 से 4 बार, इट मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं स्विच जो क्लोज है, क्लोज का आप समझ गए होगी कि करंट डज नॉट फ्लो की जगह आ जाएगा करंट फ्लो, और वायर और कंडक्टर इज प्रेजेंट। यहां पे क्या लिख देते हैं कि ये जो है, यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे इस वाले सर्किट डायग्राम की वजह से या इस वाले सिंबल की वजह से करंट फ्लो होगा। करंट क्यों फ्लो होगा कि भाई देखो अब यहाँ पे है, डॉट का कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे कोई डॉटेड वायर है। डॉट के कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे कोई डॉटेड वायर है। तो जब कोई डॉटेड वायर है, या वायर रिप्रेजेंट करता है डॉट बेसिकली कि मटेरियल है, कंडक्टर है, वायर है, तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। और करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, सर्किट डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। वायर और कंडक्टर इज एब्सेंट, यहाँ पे वायर और लिख देता हूं, चलो ये वाली लाइन भी, यहाँ पे वायर, और अगर वायर की जगह कोई और अदर कंडक्टर है, कंडक्टर, वायर और कंडक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर और कंडक्टर इज प्रेजेंट। यहाँ पे कंडक्टर या वायर जो भी है, अगेन मैं आपके लिए छोटा हो जाता हूँ, लेके बजरंग बली का नाम और हो गए हम छोटे। हनुमान जी की वो है सागत, देखिए ना आपने रामायण, अगर देखी नहीं है तो आप देखो एक बार, और नहीं भी देखी तो छोटी मोटी क्लिप देख लो यूट्यूब पे। हनुमान जी पे एक ऐसी ताकत होती है, शक्ति होती है, वो जब चाहे बड़े हो जाते हैं, जब चाहे छोटे हो जाते हैं। तो वो हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू गेन कर ली है यहाँ पे, हम जब चाहे बड़े हो सकते हैं, जब चाहे छोटे हो सकते हैं आपके लिए। तो वायर और कंडक्टर इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब कंपोनेंट्स एंड सिंबल ऑफ अ वायर जॉइंट अ क्रॉस, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। मतलब अगर दो वायर ऐसे, मतलब ऐसे समझो कि दो वायर हैं, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, बट साथ में साथ ज्वाइन भी है। और दो वायर क्रॉस कर रहे हैं बट ज्वाइन नहीं है। अब कई बार होगा क्या कि जब हायर क्लासेस में या अभी 10th में भी जब आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स बनाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जो सर्किट डायग्राम है सिंपल एक वायर से ही बनता चला जाएगा हमेशा। भाई जो हमारे घर है, घर में एक बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है, तीसरा बोर्ड है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही वायर जा रहा है ना। और कभी कभी कंफ्यूजन हो ना, तो कभी जब इलेक्ट्रिशियन काम करे तो उसके साथ खड़े हो जाना, पीछे देखना बहुत नंबर ऑफ वायर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं सिंगल एक बोर्ड में। तो इसी तरीके से ये जो मेरा डायग्राम है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सपोज ऐसे मेरे, ये समझो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक सर्किट बना हुआ है, और दूसरा यहीं से मेरे को ऐसे ज्वाइन करके एक और बनाना है। यहीं से मेरे को ज्वाइन करके एक और बनाना है। ये क्या हो रखा है इसमें, गुच्चड़ पुच्चड़ क्यों हो जाता है बार बार, कभी नाचता है कभी नहीं। सपोज ऐसे देखो, यहाँ पे एमीटर लगा दिया। ठीक है, ओके ओके, ये तो ये है, मतलब एक ऊपर सर्किट बना हुआ है, उसमें आप लगा सकते हो कोई भी सिंबल। सपोज यहाँ पे मेरा एमीटर लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं। तो एक ऊपर सर्किट ड्रॉ है और एक नीचे है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है, ये मेरा है जॉइन वाला, कि मतलब ये दो वायर जो है जॉइन है आपस में। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम से, सिंबल से, कि जॉइन वाला जो है हमेशा ऐसे होता है, डॉट बनी रहती है और एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो दो वायर आपको दिख रहे हैं एक दूसरे से जॉइन है। अगर इसको मेरे को वायर क्रॉस कराने हो विदाउट जॉइन के साथ, अगर ये वाला बनाना हो इसी पर्टिकुलर उसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसी से बना लेंगे हम, इसी से मैं आपको समझा दूंगा कि उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ऐसे हम अभी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे
कि ये जो है ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ से सपोज मेरे को इस वाले सर्किट डायग्राम से बल्ब जलाना है, तो ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक अब जब बल्ब जलाना है इस वाले सर्किट डायग्राम से, नीचे वाले से, तो बट नीचे वाले में तो क्या नहीं है, नीचे वाले में तो बैटरी है नहीं, तो इसमें हम बैटरी भी लगा देते हैं भी आपके लिए। इसमें हम क्या लगा देते हैं, ये एक सिंपल सेल लगा देते हैं। तो ये सेल लगा दिया मैंने, इस सर्किट से अब ऊपर वाला बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये जो वायर दिखा रखा है, जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है अभी, मतलब जो सिंबल बनाया है इस वाले पर्टिकुलर केस का बनाया है कि वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। अब इस वाले आप देख रहे हो सर्किट डायग्राम में क्या हो रहा है कि दो कनेक्टेड हैं, बट ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है ये नीचे वाले डायग्राम से, नीचे वाले सर्किट से कनेक्ट है, ऊपर वाले से नहीं है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ सर्किट्स ज्वाइन करने होते हैं तो इन पर्टिकुलर सिंबल्स का हेल्प लेता हूं मैं, इन पर्टिकुलर सिंबल्स का यूज करते हैं हम। क्या करते हैं, अ वायर विद जॉइंट, अ वायर विदाउट जॉइंट। जॉइंट वो वाला जॉइंट नहीं, ठीक है समझ रहे हो ना कौन सा वाले जॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, हेल्थ कॉन्शियस रहना है। हेल्थी रहोगे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करोगे और अच्छी अच्छी हैबिट्स पालनी है, बुरी हैबिट्स नहीं पालनी है। अच्छी अच्छी हैबिट्स कैसे, जैसे माउंट हाइकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है और 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इन अ वीक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बिकॉज आई नो कि आज के टाइम में ड्यू टू दिस कोरोना और ड्यू टू दिस ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन स्ट्रक्चर, जो हमारा फिजिकल गेम थे वो लैक आउट होते जा रहे, कम होते जा रहे। तो हमें क्या करना है, अगेन अपने बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, अपने माइंड को अच्छा रखने के लिए। और देखो स्पोर्ट्स से, गेम से कई सारी चीज़ें साथ में आती हैं, आपको टीम वर्क पता चलता है, आप खुश रहते हो, आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, आपका फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, और बस फिर और इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में, है ना। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिंबल्स पे। अब देखो जो नेक्स्ट सिंबल्स है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अभी तक आपने काफ़ी बार ड्रॉ कर लिया है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या सिंबल, ये जो दिल सा बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वाला। और इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं कि अगर मेरे को किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो ऐसा दिल सा बना दो, जैसे आप दिल बनाते रहते हो ना अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए या अपने क्रश के लिए, ऐसा ही दिल बना दो बस सर्किट डायग्राम, और अपना प्यार दिखा दो इलेक्ट्रिक करंट के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए कि बना दिया दिल मैंने, जा सिमरन जा, हो जा खुश, ठीक है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। अभी ये रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट ये रेजिस्टेंस क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो ओम्स लॉ के बाद इस पर्टिकुलर सिंबल की बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ने वाली है आप लोगों को। और जो नीचे वाला है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें पिन्स लगी होती हैं, एक पिन को हटाओ तो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, 2 को हटाओ तो कॉम्बिनेशन, 3 को हटाओ ऐसे। आप देखोगे उस पर्टिकुलर अगर प्रैक्टिकल आपको करने को मिलेगा इस बार, ठीक है। नहीं मिलेगा तो जब ग्रेजुएशन में करोगे या 12th में करोगे तब देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सिंबल है, जो 8th सिंबल है बच्चा लोग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 8th है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये जो पूरे के तीनों हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं कि अभी आप देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो आप काफ़ी टाइम से ड्रॉ करते आ रहे हो। जो रेजिस्टेंस है अभी आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में आप ड्रॉ करते जाओगे, कॉम्बिनेशन में ड्रॉ करोगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट भी ड्रॉ करते जाओगे। तो काफ़ी इजी से सिंबल हैं, कुछ नहीं करना है। अगर समझ में भी ना आए तो ऐसे समझो कि गुच्चड़ 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 कर देनी है, या फिर ऐसे कर देना जैसे दिल की हार्ट बीट तेज हो जाती ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वही बस वही कि जब आपके क्रश या आपका कोई चाहने वाला सामने से आता है और दिल बूम 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 बहुत तेज धड़कता है, वैसे वाला। अब अगर ये तेज धड़कने वाले दिल में कोई और एंटर कर जाए, कोई और दिख जाए, तो आ जाता है मेरा वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब भाई अब तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ये तो चेंज होता जा रहा है बार बार। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने का मतलब है, देखो ये क्या सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है रेजिस्टेंस आर, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। कांस्टेंट कहने का मतलब सेम है, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। मतलब जो इसकी मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, कि अगर रेजिस्टेंस 3 ओम है तो 3 ही रहेगा, 4 ओम है तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो वाला डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस मेरा कॉमन रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, जो नीचे डायग्राम बनाए हुए हैं जो ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई और आ गया उसमें वेरिएबल, तो इसका कहने का मतलब है चेंज है। अभी मूड सही है तो ठीक है, हाँ हो सकती है, मूड खराब है ना हो सकती है। तो वेरिएबल है यहाँ पे। वेरिएबल कहने का मतलब
ये जो रेजिस्टेंस है चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ और सिचुएशन के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस स्टैंड्स फॉर चेंज विथ टाइम, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो और इसका एक और डायग्राम है कि अगर या तो ये आप ये वाला डायग्राम बनाओ या आप ये वाला बनाओ कि एक ऐसे ऊपर नीचे गुच्छड़ पुच्छड़ और साथ ही साथ फिर ऊपर से एक एरो, ठीक है। तो ये जो दो डायग्राम है, ये दो डायग्राम आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस और चेंजेबल रेजिस्टेंस विद टाइम और इलेक्ट्रिक करंट और वैल्यू या मटेरियल के साथ। अभी आप पढ़ोगे डीप में कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इनको मैं अच्छे से दोबारा डिस्कस करूंगा, बट अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो मेरे सिंबल्स पे, डायग्राम्स पे, सिंबल्स पे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने काफ़ी टाइम बना लिया है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ड्रॉ करते रहोगे बार बार, और ये जो हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अगेन एंड अगेन ड्रॉ करोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सर्किट के जो सिंबल हैं, ये वाला पर्टिकुलर जो सिंबल है, अगर आप थ्योरी में यूज़ करो या ना करो तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में देखने वाले हो, यूज़ करने वाले हो, जब भी प्रैक्टिकल बुक लिखोगे, फाइल बनाओगे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और सिंबल पे। देखो, एमीटर आपने पढ़ लिया है, वोल्ट मीटर भी आपने पढ़ लिया है, मैंने समझा दिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बट उस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको बताया नहीं था कि वोल्ट मीटर क्या होता है। या देखो, एमीटर तो आपको समझ में आ गया। एमीटर क्या है बच्चा लोग, एमीटर है मेरा ऐसी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या ऐसी डिवाइस जो आपका मेजर करे करंट, और ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज में। वोल्ट मीटर भी सिमिलरली क्या है, ऐसी डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपका वोल्टेज, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, और वो कनेक्टेड होता है सर्किट में पैरेलल में। तो ये जो दो सिंबल हैं ये काफी इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। अगेन मैं आपको समझा देता हूं कि एमीटर, एमीटर स्टैंड्स फॉर, एमीटर क्या है, इट इज, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच मेजर, इट इज अ डिवाइस विच मेजर, क्या है ये, इट इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इट इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, कि सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मेजर करता है। कौन मेजर करता है भाई, एमीटर, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर अभी आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, जो ये किसका सिंबल है बच्चा लोग, ये सिंबल है मेरा एमीटर का। और एक और ख़ास बात ये है कि ये हमेशा किस में रहता है, हमेशा ये रहता है मेरा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमेशा ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन मैंने क्वेश्चन कराया भी है लेक्चर क्वेश्चन वाले सीरीज में, कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करती है, दैट इज एमीटर। एमीटर का सिंबल आपने काफ़ी बार ड्रॉ कर लिया है अभी तक, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक गोला है, गोले के बीच में ए, पॉजिटिव नेगेटिव एमीटर, बट ट्विस्ट क्या है, सर्किट में हमेशा सीरीज में लगेगा। सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट मैं एक बार समझा चुका हूं, अभी इस लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करने के लिए इसमें नहीं समझाऊंगा, रेजिस्टेंस वाले में समझाऊंगा। बट एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो कि जब टग ऑफ वार में एक के पीछे एक लगे होते हैं, उसको बोलते हैं सीरीज वाला कंसेप्ट या सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। और जब मेरे असेंबली हॉल में या किसी भी क्यू में, सिनेमा हॉल की क्यू में, मेट्रो की क्यू में, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो ऐसे पैरेलल में खड़े होते हैं, साथ साथ खड़े होते हैं, उस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं पैरेलल। तो जो मेरा वोल्ट मीटर है, वो जो ये वाला आपने अभी सर्किट देखा था सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, इस पर्टिकुलर सर्किट में एमीटर देखो आपको सीरीज में लिखा है कि बैटरी है, बल्ब है, एमीटर है, प्लग की है। अगर इसमें मेरे को, इसी में थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर इसमें मेरे को वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, आपको ड्रॉ करके दिखा भी देता हूं मैं। तो वोल्ट मीटर लगेगा, ठीक है, यहां पे ये मेरा वोल्ट मीटर ड्रॉ कर लेते हैं, या इसको मिटा देते हैं अभी, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मेरा वोल्ट मीटर बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, ये है मेरा वोल्ट मीटर और ये पॉजिटिव है,
तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव। इस तरीके से पैरेलल में लगेगा। देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने लाइन बोली है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे एक क्यू लगी होती है मेट्रो की टोकन लेने में या अंदर एंट्री करने में, दूसरी क्यू, तीसरी क्यू, इसी तरीके से। तो ये एक क्यू हो गई, ये दूसरी क्यू हो गई। इस कॉम्बिनेशन को, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो एक के पीछे एक लगे होते हैं, जैसे टग ऑफ वार में कि पहले बैटरी लगी है फिर बल्ब लगा है, ठीक है, पहले बैटरी है एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे बल्ब है, तीसरे नंबर पे मेरा एमीटर है और चौथे नंबर पे क्या है मेरा सर्किट की, मतलब प्लग की है, जो कि इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। तो दैट इज़ हाउ मेरे कनेक्ट होते हैं ऑलवेज। ये जो वोल्ट मीटर होता है ऑलवेज मेरा किस में कनेक्ट होता है बच्चों लोग, ऑलवेज कनेक्ट होता है पैरेलल में। पैरेलल मैंने आपको समझा दिया है। इस ये भी देखो सेम वही चीज़ है, सेम वही लाइन बोल रहा है कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का अभी आप सिंबल समझ लो आराम से, ध्यान से, प्यार से, ये यूज़ होता रहेगा। जब आप रेजिस्टेंस पढ़ लोगे, जब आप ओम्स लॉ पढ़ लोगे, तो रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। उसमें आप नंबर ऑफ सेल्स, बैटरी, वोल्ट पढ़ोगे और हायर क्लास में तो होगा ही होगा। बट एक नेसेसरी कंडीशन है कि ये पैरेलल में लगता है। पैरेलल मैंने आपको समझा दिया है। वो जो एमीटर है वो मेरा सीरीज में लगता है। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं या इसके बारे में लिख देते हैं कि ये क्या है। जैसे ये एमीटर मेजर करता है मेरा करंट, उसी तरीके से मेरा जो वोल्ट मीटर है ये क्या मेजर करता है, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस which measure, it is a device which measure, it is a device which measure electric potential in a circuit, electric potential in a circuit, electric potential in a circuit। तो जैसे कि ओहो हम अड़ गए, फिर से छोटे जाते हैं आपके लिए भाई। लो, तो ये क्या है, ये जो मेरा वोल्ट मीटर है ये ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है सर्किट में। और एमीटर क्या है, ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है सर्किट में। हमेशा सीरीज में लगा रहता है, हमेशा पैरेलल में लगा रहता है। ये चीज़ें हैं। तो यही थे मेरे सिंबल्स। तो अभी क्या करना है, अभी आपको देखो जैसे मैंने 11 सिंबल हैं, ये 11 सिंबल है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये पेन कॉपी लेके बैठना था, मतलब पेन कॉपी लेके बैठना है और सारे के सारे जो मैंने आपको समझाया लिखने हैं, खुद से नोट्स बनाने। सर्किट डायग्राम ये होता है, पैरेलल और सीरीज समझा दिया है, इंपॉर्टेंट्स जो सिंबल हैं, कंपोनेंट्स हैं वो समझा दिए हैं सारे के सारे। तो बस आपको क्या करना है, लग जाना है और नोट्स बना लेने हैं, अपने पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो देखो इसी तरह के लेक्चर सीरीज़ आपको मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर हमारे एनसीईआरटी चैनल हमारे चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस पे। मैं आपका अपना फिजिक्स बडी नितिन आर्य आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। और उससे भी ज़्यादा आपको क्या मिलेगा इस लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ, भाई इस लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ फन एक्टिविटीज़, फन एक्सपेरिमेंट और हमारा क्रैश कोर्स मिलेगा। उसके बाद वन शॉट सीरीज़ मिलेगी, वन शॉट सीरीज़ के बाद सिंपल और सिंपल क्वेश्चन सीरीज़ मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सबसे ज़्यादा कमेंट करना है ईच पर्टिकुलर डाउट के बारे में, ईच पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, लुल से लुल, इजी से इजी, जो भी आपको लगता हो बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है और अपना प्यार दिखाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मैं नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता रहूँगा ऐसे ही चैनल एक्साइटिंग वीडियोस के साथ साथ और फन एक्टिविटीज़ के साथ साथ। तो अभी के लिए सलाम, नमस्ते, राम राम, मिलते हैं जल्दी। ओके बच्चा लोग, बाय।